राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, आ गई वह घड़ी, वह समय जिसका था इंतजार। इन कष्टों से, दुखों से मिलेगा छुटकारा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, कष्टों से छुटकारा मिलेगा, दुख दूर होगी। कैसे दूर होगा, कैसे लाभ मिलेगा, ध्यान से सुने, समझें। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ। सिंह राशि, आपके सुख के मालिक बनते हैं मंगल। आपके सुखेश होते हैं मंगल और आपके भागेश होते हैं मंगल। यदि मंगल का कोई परिवर्तन होगा तो आपके भाग्य और आपके सुख पर इसका जोरदार असर पड़ेगा। मंगल हमारे जोश, ऊर्जा, उत्साह, उमंग, ताकत, पावर, एनर्जी को बढ़ाते हैं, कारक होते हैं। हमारे शरीर में बह रहा रक्त मंगल है। तो यदि मंगल का कोई परिवर्तन होगा तो हमारे जोश पर इसका असर पड़ेगा। यदि मंगल मजबूत स्थिति में है तो हम निडर होते हैं, हर काम करने के लिए हमारे अंदर ताकत, ऊर्जा, उत्साह, उमंग भर जाता है। और यदि मंगल की स्थिति कमजोर हो गई तो हम डरपोक हो जाते हैं, किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगेगा, हर काम में नानुकुर करेंगे, इच्छा ही नहीं होगा काम करने का। अब यही मंगल आज से 45 दिन तक जबरदस्त पोजीशन पर, जबरदस्त स्थिति में होंगे, तो आपके कष्टों को दूर करेंगे, आपके दुख को दूर करेंगे। कौन सा दुख, कौन सा कष्ट, ध्यान से सुने और समझें। मंगल आपके पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में आज से गोचर करेंगे और 45 दिन का समय होगा। मैं लिख कर देता हूं, यह सब कुछ आपको प्राप्त होकर रहेगा। पांचवें घर में मंगल के आने का मतलब हुआ आपके संतान का ग्रोथ, आपके संतान की तरक्की। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, परेशान थे, हमारी बहनें, हमारे भाई, तो कोई ना कोई रिश्ता आएगा और आपका अच्छे कुल खानदान में आपका विवाह तय होगा। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। परिणाम आपके फेवर में आएगा, आपके पक्ष में आएगा। जो भी आपकी उलझन थी, समस्या थी, उससे छुटकारा मिलेगा। आपके अंदर जोश, ऊर्जा बढ़ा रहेगा। तो जब जोश, ऊर्जा बढ़ा हुआ है तो आप उस जोश, ऊर्जा को, उस उत्साह को अपने काम में लगाइएगा, अपने वर्क पर लगाइएगा। बिजनेस कर रहे हैं तो वह ताकत बिजनेस में लगाइएगा, नौकरी कर रहे हैं तो वह ताकत नौकरी पे लगाइएगा, यदि नौकरी ढूंढ रहे हैं तो वह ताकत नौकरी ढूंढने पे लगाइएगा। यानी कि आपका जो भी एनर्जी हो आपके इधर लगे, ना कि लड़ाई झगड़े में लगे। क्योंकि जब भी मंगल मजबूत होता है तो हमें एग्रेशन देता है, नहीं, हमें उग्र बना देता है, हमारे वाणी पे कर्कशता आ जाता है। तो आपको यह सब नहीं करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से बात विवाद नहीं करना है। यह 45 दिन का समय है, अपने काम पर फोकस करेंगे तो यकीन मानिए जोरदार परिणाम आपको प्राप्त हो जाएगा, जोरदार परिणाम प्राप्त होगा। अब यहां से मंगल की 3 दृष्टियां पड़ती हैं, 4, 7 और 8। तो 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि डालेंगे मीन राशि पर, यानी देवगुरु बृहस्पति के घर पे जहां शनि महाराज बैठे हैं, और यह घर हो चाहे अचानक से लाभ का, तो अचानक से कुछ ना कुछ बड़ा आपके जीवन में होगा।
कोई काम आपका रुका था, फंसा था, लटका भटका अटका था, वह काम आपका बन जाएगा। अचानक से आपका कोई बड़ा काम बनेगा। यदि आप नौकरी के लिए परेशान थे, आवेदन किए थे, इंटरव्यू दिए, परीक्षा दिए, अचानक से परिणाम आपके फेवर में आ जाएगा। अचानक से आपकी नौकरी लग जाएगी। अचानक से कोई ठेका के लिए आप आवेदन किए थे, अचानक से ठेका मिल जाएगा। यदि आपका पैसा कहीं फंसा है तो वह अचानक से आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी अचानक से आपको बड़ा लाभ होकर रहेगा। यह 45 दिन का समय आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, आप कमेंट करिएगा। इन 45 दिन में आपका कोई ना कोई बड़ा काम बनेगा, जिस काम के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश आपको करना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा, कर्म आपको करना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं, जब ग्रहों की स्थिति अच्छी हो तो हमें आराम नहीं करना चाहिए, हमें अपने प्रयास को और तेज कर देना चाहिए, हमें अपने प्रयास को बढ़ा देना चाहिए, अपने ताकत को, अपने एफर्ट को और लगा देना चाहिए, ताकि हमें फट से लाभ मिल जाए। क्योंकि यह समय सुनहरा समय होता है। कुछ ऐसा सेलेक्टिव समय आता है जब हमारे कर्म का पूरा पूरा हमें फल मिल जाता है। यही वो समय है, मंगल देने को तैयार है। लेना आपको है, आपका ड्रीम है, आपका सपना है, आपका ख्वाब है, तो आपको पूरा करना है, तो आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा। ग्रहों की स्थिति मजबूत है। अच्छा, अब यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके एकादश भाव पे, यानी आपके आय के घर पे, आपके डिजायर के घर पे। तो आपके आय को बढ़ाएंगे, सोर्स ऑफ इनकम आपका जनरेट होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहीं पर बैठे हुए हैं और देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह है, वो अतिचारी अवस्था में है। सेनापति और देवगुरु एक साथ, यानी कि आपके आय में जोरदार इजाफा। आय संबंधी यदि आपका कोई दुख था, परेशानी था, वह दूर होगा, यानी आपका आय बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा। नौकरी में, बिजनेस में, व्यापार में तरक्की, आपकी बढ़ोतरी होगी। नौकरी के लिए परेशान हैं तो आप परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए। फोर्स में आपकी नौकरी लगती हुई दिखाई दे रही है। यदि सरकारी नौकरी नहीं लग रही है तो कहीं ना कहीं आपका प्राइवेट में ही सही, किसी बड़ी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपका नौकरी लगेगा। आप इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए। तरक्की का समय है, तरक्की का दौर है, सुनहरा समय है, लाभ होकर रहेगा। आठवीं दृष्टि डालेंगे आपके इस घर पे, 12वें घर पे, तो विदेश से जुड़ा कोई मसला है, सॉल्व हो जाएगा। विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। विदेश से यदि आयात निर्यात का धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आपको लाभ होगा। धन खर्च होगा तो खर्च नहीं होगा, वह पैसा आपका भूमि में इन्वेस्ट होगा, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हैं। तो कोई बड़ी जमीन, कोई बड़ा प्रॉपर्टी आप खरीदते हुए नजर आएंगे। सपना आपका साकार हो जा, योजनाएं आपकी पूरी होगी, लाभ आपको मिलकर रहेगा। तो इस समय में आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, श्री हनुमान जी के मंदिर में प्रभु के चरणों में चमेली का तेल सिंदूर चढ़ाएंगे, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।